हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा दोस्तों। और एक बात, अगर आपको मेरा एजुकेशनल स्टॉक वॉलेट ज्वाइन करना है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक वॉलेट में मैं हर वीकेंड में मेरी जो भी स्टॉक के ऊपर की स्टडी है आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो इक्विटी सेगमेंट के लिए रहेगा। उस टेक्निकल एनालिसिस में हम जो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसके सिलेक्शन के पीछे का रीजन, उसमें हमें कहाँ पे बाय करना है, टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करते रहते हैं। स्टॉक वॉलेट हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा और स्टॉक वॉलेट में हम जो भी इंफॉर्मेशन डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है। दोस्तों, अगर आपको फर्दर क्वेरीज रहेंगे तो आप नीचे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक स्टॉक का डिस्कशन करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि एक ही स्टॉक पे जब मल्टीपल पैटर्न्स बनते हैं तो उसमें किस तरह की मूवमेंट आती है। लेकिन हमें ट्रेडिंग भी करना हो तो उसमें हमें किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस लेवल पे हमें उसमें पोजीशन बनानी चाहिए और उसी के साथ हमारा स्टॉप लॉस किस तरह से होना चाहिए और हम टारगेट का भी कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम आप देख सकते हैं, कोरोमंडल का स्टॉक है। तो ये स्टॉक में मुझे कुछ पैटर्न्स नजर आए हैं, उसका हम पहले एनालिसिस करेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें किस तरह की मूवमेंट आ सकती है। तो पहले मैं इसका मंथली चार्ट ओपन करता हूँ। अभी ये मंथली चार्ट अगर हम ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का सिनेरियो दिखेगा, यानी कि ये स्टॉक यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली उसके अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। जब भी वो अप ट्रेंड में ट्रेड करता है तो हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते ट्रेड करता है, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से हमें नजर आ रहा है कि ये उसके हायर टॉप हायर बॉटम पे ट्रेड कर रहा है और ये करंट मंथ की कैंडल देखेंगे तो बुलिश अच्छी तरह से बन के ट्रेड कर रही है। मैं इसका वीकली चार्ट ओपन करता हूँ। वीकली चार्ट भी देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी हमें बुलिश सिनेरियो ही नजर आएगा। अभी मैं इसका डेली चार्ट ओपन करता हूँ। अभी यहाँ से हम थोड़ा धीरे धीरे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। डेली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे पहले मैं एक लेवल मार्कआउट कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन के सहारे। तो ये लेवल अगर आप देखेंगे तो ये जिस तरह से मैं चार्ट को जूम आउट करूंगा तो आपको दिखेगा कि हमने जो भी लेवल मार्कआउट की है वो उसका लाइफ टाइम हाई है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल बनने से पहले, ये लास्ट कैंडल प्रिपेयर होने से पहले ये उसका लाइफ टाइम हाई था, राइट। उसी लाइफ टाइम हाई को अगर हमने पकड़कर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट की तो उसी लाइफ टाइम हाई को ये कैंडल ने अच्छी तरह से ब्रेकआउट दिया है क्लोजिंग बेसिस पे। नीचे अगर वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम हमें मिला है। अगर आप प्रीवियस दिनों का कुछ वॉल्यूम देखेंगे, यानी प्रीवियस कुछ वॉल्यूम्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम मिला है हमें बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम मिला है। और जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था उसको ब्रेकआउट देकर बुलिश कैंडल के साथ क्लोज आउट हुआ है। तो अच्छी तरह से प्राइस एक्शन, प्राइस वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट मिला है। तो उसके वजह से हमें ये पर्टिकुलर स्टॉक में अच्छी खासी प्राइस एक्शन नजर आ रही है। तो ये पहला इसका सिनेरियो बन जाता है जो कि इसके प्रीवियस लाइफ टाइम हाई को हमें ब्रेकआउट मिल जाता है। उसका नेक्स्ट सिनेरियो अगर हम देख लेंगे तो यहाँ पे इस तरह का एक सेकंड पैटर्न हमें नजर आया है। जिस तरह से मैं ये वर्टिकल लाइन मार्कआउट कर देता हूँ और ये इस तरह का अगर मैं दायरा बनाता हूँ तो जिस तरह से फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट रहता है
उस तरह का ब्रेकआउट यहाँ पे हमें मिल गया है। ये कैंडल ने बहुत ही अच्छा खासा ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे और वॉल्यूम के साथ दिया है, यानी कि फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट हमें ये पर्टिकुलर चार्ट पे मिला है। तो ये डेली चार्ट पे जो भी पैटर्न बना है, ये दोनों को अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, तो ये कैंडल ने हमें बहुत ही अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, जो कि प्रीवियस लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक किया है और उसी के साथ ही फ्लैग को भी ब्रेकआउट दिया है। तो ये दोनों सिचुएशन के हिसाब से हमें लग रहा है कि इसमें और भी प्राइस एक्शन बन सकती है। लेकिन हमें और एक चीज देखनी पड़ेगी, जैसे कि मैं इसका फिर से मंथली चार्ट ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि इस तरह से एक राउंड जैसा पैटर्न बन गया और यहाँ पे एक दूसरा राउंड बन गया। तो ये जो पैटर्न यहाँ पे बन गया है, उसे हम कप एंड हैंडल पैटर्न भी कहते हैं। अभी मैं ये पैटर्न को पकड़कर इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट कर देता हूँ। ये इस तरह की ट्रेंड लाइन जब भी मैं मार्कआउट करता हूँ, तो आपको यहाँ पे एक सिग्नल यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे पैटर्न तो बना है, लेकिन उसको मंथली बेसिस पे ब्रेकआउट नहीं मिला है। अभी हम वीकली बेसिस का चेक कर लेते हैं कि वहां पे ब्रेकआउट दिया है क्या। अब ये इस तरह का पैटर्न था कप एंड हैंडल का। अब यहाँ पे देखेंगे तो वीकली बेसिस पे भी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, अभी वो रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड कर रहा है। अभी मैं फाइनली इसका डेली चार्ट ओपन करता हूँ। अभी जैसे ही डेली चार्ट हम ओपन करेंगे, तो हमने तो देखा था कि ये प्रीवियस लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट दिया था, फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट दिया था, लेकिन मंथली बेसिस पे हमने जो भी कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था, उसका अगर आप दायरा देखेंगे तो ये दायरा थोड़ा ऊपर हो जाता है उसके लाइफ टाइम के, और वो दायरे पे अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल एग्जैक्टली वही लोकेशन पे जाकर क्लोज हुई है। राइट, लगभग वही लोकेशन पे जाकर क्लोज हुई है। तो यहाँ पे जब भी हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, तो उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट तो फ्लैग पैटर्न और प्रीवियस लाइफ टाइम हाई को अच्छी तरह से मिल गया है विथ वॉल्यूम। लेकिन अगर मंथली का थोड़ा देखेंगे और ये डेली पे भी अगर आप देखेंगे, तो इस तरह का बड़ा वाला हमें कप एंड हैंडल पैटर्न मिलता है, उसका भी ब्रेकआउट पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो हम इसमें इस तरह से कर सकते हैं कि अभी इसके कुछ कैंडल्स हम प्रिपेयर होने देंगे, क्योंकि हमें जब भी हम मल्टीपल पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो अगर हर जगह पे हमें बाइंग सिग्नल मिलता है तो थोड़ा बेटर हो जाता है। तो डेली पे भी फ्लैग के हिसाब से और प्रीवियस हाई के हिसाब से हमें बाय सिग्नल मिल रहा है, लेकिन ये कप एंड हैंडल का देख लेते हैं तो थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए। इस तरह का सिचुएशन लग रहा है, क्योंकि ये ब्रेकआउट अच्छी तरह से नहीं बना है। अभी दोस्तों और एक बात आपको बताऊंगा, तो जब भी कोई भी पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, तो एक बार रिट्रेसमेंट जरूर होती है। यानी कि अगर आप समझ लेंगे, तो मान लीजिए इस तरह का एक फ्लैग बनता है, एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए इस तरह का एक फ्लैग बनता है, और फ्लैग को अगर कोई चार्ट ट्रेड करते करते ब्रेकआउट देता है, तो एक बार रिट्रेसमेंट जरूर होती है। और ये रिट्रेसमेंट पे हम पोजीशन बना लेते हैं, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल होता है, और फिर वो उसके टारगेट के हिसाब से मूव होता है। तो ये दोनों सिचुएशन को कंसिडर करते हुए हमें इस तरह से इसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए कि पहले तो देखना चाहिए कि ये कैंडल का हाई ब्रेक होता है क्या अपर साइड में। अगर इसका हाई ब्रेक होता है, तो हमें इसमें एक मूव आनी देनी है। मान लीजिए इसमें एक मूव आती है अपर साइड में, और फिर बाद में रिट्रेसमेंट होकर अगर ये लेवल पे वो फिर से आता है, एक तो वो कप एंड हैंडल की ये लेवल पे आएगा, नहीं तो और भी थोड़ा नीचे जाकर ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लेवल पे आएगा। जो भी लेवल पे वो आएगा, वहां पे अगर हमें कोई बुलिश कैंडल मिलती है और वहां पे अगर हम पोजीशन बना लेते हैं, तो रिट्रेसमेंट के बाद हमारी पोजीशन बन जाती है। रिट्रेसमेंट पे बनाने का फायदा इतना ही होता है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस ये कैंडल के नीचे हो जाता है, जो कि थोड़ा दूर हो जाता है, क्योंकि ब्रेकआउट वाली कैंडल बहुत ही बड़ी रहती है। जनरली ब्रेकआउट होने के बाद मैक्सिमम चार्ट पे आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर ब्रेकआउट पे लेंगे, अब ये सिचुएशन देखेंगे, अगर ब्रेकआउट पे लेंगे तो इतनी ही मूवमेंट हमें मिलेगी, लेकिन रिट्रेसमेंट के बाद लेंगे तो ये मूवमेंट हमें कैप्चर करने को मिलेगी, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत ही बड़ी रहती है। राइट, तो अगर हमें ये फर्स्ट मूवमेंट को कैप्चर करने के बजाय अगर हम ये सेकंड मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, तो हमें ज्यादा मूवमेंट मिल जाती है, और वो मूवमेंट में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलने की संभावना रहती है विद रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो ये दोनों को कंसिडर करते हुए, यानी कि मोमेंटम भी आएगा, रिस्क रिवॉर्ड भी आएगा, तो ये दोनों को कंसिडर करते हुए हम अगर ये सेकंड मूवमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं, तो हमें इसका हाई ब्रेक होने देना चाहिए, फिर एक मोमेंटम आएगा, इसमें थोड़ी अपर साइड में मूवमेंट आएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगा, और फिर हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई है वहां तक वो एक बार रिट्रेस जरूर होगा। अभी वहां पे जब भी रिट्रेसमेंट देकर वो नीचे आएगा और वहां पे एक बुलिश कैंडल या रिवर्सल की कैंडल हमें मिल जाती है, वो इंडिकेशन करेगी कि उसका जो रिट्रेसमेंट था वो कंप्लीट हुआ है, और वो फर्दर अभी अपर साइड में मूवमेंट देने के लिए तैयार हो रहा है। तो इस तरह की अगर हमें कोई कैंडल मिलती है रिट्रेसमेंट के बाद, और वो कैंडल के हाई के ऊपर अगर हम पोजीशन बना लेते, तो हमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा मिलेगा। अभी हमें ट्रेडिंग करनी है, तो हम किस तरह से करेंगे। अभी अगर आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करनी है, इमीडिएट बेसिस पे ट्रेडिंग करनी है, तो इसका हाई ब्रेक होगा तो आप पोजीशन बना सकते हैं, और इमीडिएट मोमेंटम में आप उसमें प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सेकंड टाइम में उसमें पोजीशन बनानी है, सेकंड टाइम जब भी वो रिट्रेसमेंट देगा,
वहाँ पे अगर आपको पोजीशन बनानी है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे पोजीशन मत बनाइए, उसको एक बार अपर साइड में जाने दीजिए, फिर रिट्रेसमेंट देकर जब भी वो नीचे आएगा, तो यहाँ पे आप पोजीशन बनाइए और ये कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा नज़दीक भी हो जाएगा और फिर अगर उसमें मोमेंटम बनता है, तो ये सेकंड टाइम की मूवमेंट बहुत ही थोड़ी फर्स्ट मूवमेंट से कंपैरेटिवली सेकंड टाइम की मूवमेंट बहुत ही बढ़िया रहती है, ज़्यादा रहती है और थोड़ी सस्टेन भी हो जाती है। तो उसमें हमें रिस्क रिवॉर्ड के साथ अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। तो आप इतना ही कीजिए कि एक बार इसको थोड़ा अपर साइड में जाने दीजिए, फिर नीचे आने दीजिए और फिर जब भी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे पोजीशन बनाइए। तो इससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की संभावना है। तो ये रिस्पेक्टिव स्टॉक में हमें इस तरह से मल्टीपल पैटर्न के साथ ब्रेकआउट भी मिला है और हमें लगता है कि इसमें अगर अच्छी तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए तो एक बार हमें रिट्रेसमेंट का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद हमें इसमें पोजीशन बनानी चाहिए जो कि हमें अच्छा खासा मोमेंटम देगी रिस्क रिवॉर्ड के साथ। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। दोस्तों अभी इसमें ये भी सिनेरियो बन सकता है कि अभी हमने क्या कहा है कि ये कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद इसका सिग्नल वैलिड होगा। मान लीजिए ये इसके हाई के ऊपर जाता ही नहीं और इन बिटवीन इसमें फिर फर्दर डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट आती है, नीचे जाने लगता है, तो ये हमारा ट्रेड सेटअप पूरा इनवैलिड हो जाता है। इसमें हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, फिर रिट्रेस होकर यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे फिर रिवर्सल के इंडिकेशन देने चाहिए और फिर उसके बाद हम इसमें पोजीशन बनाएंगे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो अभी थोड़ा अर्ली हमने इसका एनालिसिस किया है, लेकिन फिर भी अगर हम इसे वॉच लिस्ट में डालेंगे और फिर आगे जाकर हमारे ये फिर हमारे सिग्नल पे आएगा रिट्रेसमेंट पे, इस रिट्रेसमेंट के अगर सिग्नल पे आएगा तो वहाँ पे हमें अच्छी खासी बाइंग सिग्नल यानी कि अच्छा खासा बाइंग का मौका मिल जाएगा। तो आप इसे वॉच लिस्ट में डाल दीजिए और देख लीजिए कि इसमें आगे जाकर किस तरह की मूवमेंट आती है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ले लीजिएगा। इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।